व्हाट इज़ बेस्ट टाइम टू सेल म्यूचुअल फंड? म्यूचुअल फंड सेल करने का बेस्ट टाइम क्या है? क्या मार्केट अगर नेगेटिव रिटर्न्स दे रहा है 1-2 महीने तो क्या सेल कर देना चाहिए? या आपको अच्छा रिटर्न्स मिल गया है तब आपको सेल कर देना चाहिए? या लंबे समय तक बने रहना चाहिए? बहुत सारे म्यूचुअल फंड से रिलेटेड आपके माइंड में क्वेश्चंस होगा, बट इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कि म्यूचुअल फंड सेल करने का बेस्ट टाइम क्या है और कौन ऐसे सिचुएशन है जहाँ पे आपको सेल नहीं करना है। दोनों पे हम लोग बात करेंगे वन बाय वन। बट अगर आप म्यूचुअल फंड के बारे में बेसिक से जानना चाहते हैं तो आपको आई बटन पे लाइक म्यूचुअल फंड का प्लेलिस्ट मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप ज़रूर देखेंगे। पहला चीज़ है कि गोल कंप्लीट। अगर आपने जो भी फाइनेंशियल गोल रखा था पिछले 5 साल 2 साल 3 साल में, अगर वो गोल पूरा हो गया तब तो आप जो है यूनिट्स अपने टोटल सेल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपका गोल था होम बाई का या आपने 3 साल के लिए कहीं वेकेशंस प्लान किए थे और वो चीज़ आपको पूरा हो गया, उतना कॉर्पस आपके आ गया है, तब तो वहाँ पे आप कम्प्लीटली सेल करके एग्जिस्ट करें और जो भी आपका गोल है उसके लिए आप उस पैसे को यूज कर सकते हैं। ये पहला सिनेरियो है। नेक्स्ट जो है कंसिस्टेंस अंडर परफॉर्मेंस। अब 1-2 महीना में अगर आपका परफॉर्मेंस सही नहीं है तब तो आपको बने रहना चाहिए, क्योंकि ये म्यूचुअल फंड में जब आप पैसा लगाते हो तो डायरेक्ट शेयर मार्केट में लगता है, राइट। और स्पेशली इक्विटी फंड अगर आप चूज करते हो तो, और वो कम्प्लीटली मार्केट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्योंकि आपने मार्केट में पैसा डाला हुआ है। 1-2 महीना तक अगर मार्केट सही नहीं है तब तो आपका फंड मैनेजर का कोई इशू नहीं है, क्योंकि मार्केट रिटर्न्स अच्छा नहीं दे रहा है। बट अगर 2 साल 1 साल तक अगर मार्केट परफॉर्मेंस अच्छा दे रहा है और आपका फंड परफॉर्मेंस नहीं अच्छा दे रहा है तो उस फंड से एग्जिस्ट हो जाएं और दूसरे फंड में शिफ्ट करें। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपने XYZ कोई म्यूचुअल फंड में निवेश किया हुआ है और उसी कैटेगरी के और म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं आपके फंड से। इट मीन्स कि आपका फंड मैनेजर में इशू है, फंड मैनेजर सही नहीं है या उनका इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी सही नहीं है, तो वहाँ से आपको एग्जिस्ट करके आपको दूसरे म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए ताकि अच्छा रिटर्न्स मिले। थर्ड जो है एसेट एलोकेशन या रीबैलेंसिंग। अब सम टाइम होता है कि आपने इक्विटी में बहुत सारे डाल रखा है और अब चाहते हो कि मैं वहाँ से अच्छा लाइक प्रॉफिट्स आ रहा है तो उसको सेल करके मैं डेट में डालो या कहीं और आप शिफ्ट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप रीबैलेंसिंग कर सकते हैं। एसेट एलोकेशन का मतलब होता है कि आपने एक एलोकेट कर दिया एसेट वाइज, कुछ को इक्विटी में, कुछ को डेट में, कुछ को हाइब्रिड में, इस तरीके से एक जगह से निकाल के दूसरे जगह में आप जो है उसको शिफ्ट कर दिया, तो उस कंडीशन में भी आप जो है अपना यूनिट सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट है फंड चेंजेस, यानी फंड मैनेजर चेंज हो रहा है या उनका इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी चेंज हो रहा है, तब आपको वहाँ से सेल कर सकते हैं। क्योंकि मान लीजिए आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं, इसीलिए निवेश कर रहे हैं क्योंकि आप डायरेक्ट शेयर मार्केट से डरते हैं, आप ज़्यादा जानकारी नहीं है उसके बारे में, इसीलिए आप किसी अच्छे फंड मैनेजर को चूज करते हैं कि ये फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड सही है, मैं अगर इस फंड में निवेश करूँगा तो शायद अच्छा रिटर्न्स आएगा। बट आपको निवेश करने के 1 साल 2 साल के अंदर या 6 महीना के अंदर में वो फंड मैनेजर हट गए और जो फंड नया फंड मैनेजर आया है उसका परफॉर्मेंस सही नहीं है, तो आपको वहाँ से स्विच कर जाना चाहिए दूसरे फंड में। नेक्स्ट है इमरजेंसी नीड। अगर कोई आपका इमरजेंसी नीड है तो ऑब्वियसली वहाँ पे आप सेल कर सकते हो, लेकिन मैं प्रीवियस वीडियो में भी आपको बोला, अभी बोल रहा हूँ, कम से कम 5-6 महीने का इमरजेंसी फ़ंड आप रखें अलग से, ताकि आपको यूनिट सेल ना करना पड़े और आप अपना फाइनेंशियल गोल को काफ़ी ईजीएस्ट वे में अचीव कर लें। ओके, नेक्स्ट है कब सेल नहीं करना चाहिए। ज़्यादातर लोग जो पैनिक होते हैं, फॉर एग्जांपल अभी जैसे वॉर चल रहा है, ईरान US इजराइल ने जो अटैक किए हुए ईरान पे, तो जो वॉर चल रहा है उस सिचुएशंस में भी मार्केट लाइक सही नहीं रहेगा। अब आप वहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या तो पॉज कर दे या तो आप सेल कर दे, तो आपकी गलती है, क्योंकि ये ज़्यादा दिन तक के लिए नहीं है। हो सकता है कि 1 महीना 2 महीना 3 महीना बहुत ज़्यादा चले, ऐसा नहीं है कि 10 साल चलेगा वॉर। और अगर आपका विजन और गोल 10 साल के लिए है तो आपको लंबे समय के लिए निवेश करना है। और दूसरी चीज़, अगर मान लीजिए किसी कारण से मार्केट बहुत अच्छा रहा और आपको एक ही महीना में 30% 40% का रिटर्न दिख रहा है, तो ऐसा भी नहीं कि उसको आप सेल कर दें। आपका एम है 10 साल 15 साल, तो आप उसको लंबे समय तक के लिए बने रहें। तो म्यूचुअल फंड में आप कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर 1-2 महीना रिटर्न्स अच्छा भी नहीं रहा, फिर भी आप जो है लॉन्ग टर्म्स में एवरेज के कारण आप अच्छा रिटर्न्स मिलेगा, कंपाउंडिंग का इफ़ेक्ट दिखने को मिलेगा। तो एक अच्छा म्यूचुअल फंड सेल करने का वही टाइम है जब आपका गोल पूरा हो जाए या आपका
फंड अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है 1-2 साल से, या अगर आप एसेट एलोकेट करना चाह रहे हो, एक फ़ंड से निकाल कर कहीं अलग अलग फंड्स में आप डालना चाह रहे हो, या फंड मैनेजर चेंज हो गया, या उनका स्ट्रैटेजी कुछ चेंजेज आया है इमरजेंसी के लिए, तो इस कंडीशन में जो आप सेल कर सकते हो। अदरवाइज लंबे समय तक के लिए बने रहें। और म्यूचुअल फंड के बारे में बेसिक से सीखना चाह रहे हैं तो आई बटन पे वीडियो मिल जाएगा, या डिस्क्रिप्शन में भी वीडियो का लिंक दिया गया है, वहाँ पे आप क्लिक करें और पूरा शुरू से आप देखें। क्योंकि जब तक आप समझ में नहीं आया कि इक्विटी फ़ंड क्या है, डेट फंड क्या है, हाइब्रिड फंड क्या है, एनएवी क्या होता है, इंडेक्स फंड क्या है, इन सारी चीज़ को अगर आप बेसिक से नहीं सीखते हो तो दूसरे पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, दूसरे से बार बार सलाह लेना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो का सीरीज़ बनाया हूँ, तो ज़रूर देखें और उन दोस्तों को साथ शेयर करें जो इंटरेस्टेड है इन्वेस्टमेंट के लिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपका कोई सुझाव या सजेशन है तो कमेंट्स में लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।